हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सबको तो पता ही है कि मेरा गार्डनिंग का चैनल है। मैं प्लांट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। किस प्लांट को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उसकी देखभाल की जाती है, कैसे उसका केयर किया जाता है, तो उसके लिए हम इसमें टिप्स बताते हैं कैसे उसकी देखभाल की जाती है। चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट्स हो या वेजिटेबल के प्लांट्स हो, किसी भी प्लांट से रिलेटिव हम अक्सर अपने वीडियोज़ में बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं आप लोगों को कि कैसे उसकी देखभाल की जाती है, कैसे हम जीरो बजट पे बिल्कुल गार्डनिंग कर सकते हैं बिना पैसे खर्चा किए ही। तो आज का वीडियो मेरा कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल मैं इस तरह के प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि रेगुलर आप उसको परमानेंट छत पे भी, धूप में भी रख सकते हो। आउटडोर भी है और इंडोर भी है। तो आज मेरा इसी टॉपिक पे मेरा वीडियो है कि ये कुछ ऐसे जो प्लांट होते हैं जो आउटडोर भी चलते हैं और इंडोर भी अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छा से ये अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो आप किसी भी जगह इसको रख सकते हो, आउटडोर भी इंडोर भी, बशर्ते अगर आप इसको मतलब कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं जो इंडोर आउटडोर दोनों जगह चलते हैं, तो उनको आप अगर आप उसे इंडोर रखते हो तो ऐसे जगह पे रखना होगा कि जहाँ पे बाहर से थोड़ी छनी हुई धूप आती हो और हवादार एरिया हो। तो मैं उसी टॉपिक पे आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें कंटिन्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे जो ये स्नेक प्लांट, इसको महाराजा प्लांट हमारे इधर बोला जाता है क्योंकि ये महाराजा की तरह है, बिल्कुल एकदम अपने आप को एकदम वेटफुल है ये प्लांट। इसको कहीं भी आप गिरा दो, कहीं भी रख दो, घर के किसी भी, चाहे आप अगर इसे इंडोर रखते हो तो कहीं भी इसको रख दो, घर के किसी भी कॉर्नर में जहाँ पर थोड़ी सी बाहर से धूप आती हो या फिर अच्छा सा खासा ब्राइट एरिया हो, मतलब जहाँ पर बाहर से थोड़ी सी रोशनी आती हो, तो उस तरह उस जगह ही अपने आप को मेंटेन कर लेता है। तो ये इसके जो आपके जो स्नेक प्लांट हैं, इसमें 2-3 वैरायटी आते हैं। एक बार जो एक इस तरह के ये मेरे पास ये है, और जो आते हैं इसके साइड में पीले पीले कलर के पट्टी होते हैं, तो ये मेरे पास नहीं है। ये कटिंग से लगा हुआ है, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। कितना हेल्दी है। इसको मैंने छत पे रखा है, देखो इसको छत पे रखा है। इस तरह से इसको आप चाहो तो घर के अंदर भी रख सकते हो और आप इसको खुली आसमान के नीचे जहाँ पर छत हो, टेरेस में भी इसको रख सकते हो। तो ये ऐसा प्लांट है जिसको हम अपने आउटडोर में भी रख सकते हैं और इसे इंडोर में भी इसे आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो परमानेंट ऑक्सीजन लेवल बनाए रखता है 24 घंटे रेगुलर। चाहे इसे आप घर के अंदर रखो या इसे बाहर रखो, तो ये परमानेंट ऑक्सीजन बना के रखेगा, आपके घर को बिल्कुल स्वच्छ कर देगा, गंदे हवा को बाहर कर देगा। क्योंकि अभी पोल्यूशन का माहौल है, देख सकते हो आप लोग कितनी पोल्यूशन है हर तरफ, बाहर अंदर हर तरफ। घर के बाहर तो इतनी पोल्यूशन, लेकिन घर के अंदर भी बचा हुआ नहीं है। हमारे घर के अंदर भी देखते हो आप लोग कितनी पोल्यूशन। हमारे घर में जितनी सारी चीज़ें यूज़फुल होती है, जैसे वॉशिंग मशीन से लेके, फ्रिज से लेके, इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे सामान हैं, चाहे वो एसी से लेके, वो हमारे लिए सुविधा तो उपलब्ध कराते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हेल्थ पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें चाहिए कि इस तरह के प्लांट तो लाजमी हम अपने घर के रखें। तो ये महाराजा हमारा स्नेक प्लांट जो परमानेंट, आप इसको आउटडोर भी रख सकते हो और इंडोर भी रख सकते हो। तो ये है स्नेक प्लांट। और नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ दूसरा। और नेक्स्ट में देखो ये एलोवेरा है। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसे आप आउटडोर में भी रख सकते हो, जैसे बालकनी हुआ जहाँ पर बाहर से थोड़ी छनी हुई धूप आती हो, बाहर से थोड़ी हवादार एरिया हो और खुली एरिया जहाँ पर बाहर से रोशनी आती हो, तो ये अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ये ऐसा प्लांट है, एक मेडिसिन की तरह तो काम करता ही है। हमारी ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके जो जेल निकलते हैं हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। उसके साथ साथ ही हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कि हम इसके जेल को अगर निकाल के इसको काला नमक डाल के अगर पीते हैं तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें बहुत ही हेल्दी बनाते हैं। हमारे हड्ड पैर में अगर दर्द होता है, हमारे होता है ना अक्सर घुटनों में दर्द के लिए बेस्ट होता है। तो इस तरह से ये जो एलोवेरा है ये भी एक ऐसा प्लांट है जो आपको, इसको आप अपने घर के छत पे भी रख सकते हो। देखो मैंने खुले आसमान के नीचे इसको रखा हुआ है। तो इसे आप अपने घर के बाहर भी रख सकते हो, छत पे, मेरा कहने का मतलब छत पे भी रख सकते हो और अपने घर के अंदर भी इसे मेंटेन हो जाता है ये। तो इसे आप मेंटेनेंस कर सकते हो, अपने घर के अंदर भी लगा सकते हो। तो इस तरह के प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ जाता है तो फिर जाता नहीं है, क्योंकि इसमें ढेर सारे पप्स, छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं और हम चाहे तो एक प्लांट से इसका हज़ारों प्लांट्स बन जाता है। तो इस तरह के प्लांट आपको अगर कहीं भी मिले, ये एलोवेरा तो हर जगह हर घर में मौजूद होता है। तो आपको कहीं भी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं भी इससे आपके पास, चाहे रिश्तेदार हो, जान पहचान हो, जो भी हो, आपको अगर नज़र आ जाए उनके घर, तो एक फटाफट आप एक एलोवेरा छोटा सा एक पप्स ले लो और उससे आप अपने
न्यू प्लांट्स ग्रो करो। एक प्लांट से ही हज़ारों प्लांट देते रहता है, अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट ये देते रहता है। तो इस तरह का प्लांट जो आसानी से घर के बाहर भी चलता है, आउटडोर भी चलता है और इंडोर भी चलता है। तो इस तरह का प्लांट तो हमारे घर में लाजमी होना ही चाहिए। तो इस तरह के प्लांट को अपने घर में ज़रूर ऐड करें, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, ताकि हमारे बालों में भी ये हमारे बेस्ट हो, हमारे स्किन के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी बेस्ट हो। क्योंकि एलोवेरा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे बड़ी बड़ी कंपनियाँ में इसके कॉस्मेटिक के रूप में, इसके कॉस्मेटिक जो बनता है उसमें यूज़ किया जाता है, बहुत सारे दवाइयों में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमें एलोवेरा बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो ये एक इंडोर भी चलता है और आउटडोर में भी चलता है। तो इस तरह के प्लांट आप अपने घर में के अंदर ज़रूर ऐड करें। और नेक्स्ट तीसरा जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये है हमारा डेसिना का प्लांट। डेसिना में 2 वैरायटी आते हैं, मेरे पास ये वाला है, तो देख सकते हो। तो ये डेसिना का जो प्लांट है, ये भी एक ऐसा प्लांट है, ये आपके छत पे भी आराम से रह जाता है। ये घर के बाहर भी इजीली अपने आप को मेंटेन कर लेता है, जहाँ पर खुली खुली मतलब छत पे पूरा आउटडोर भी ये चलता है और ये इंडोर भी चल जाता है। तो इसे आप चाहो तो इंडोर में आप अपने बालकनी में और जहाँ विंडोज़ के पास, यहाँ पर मतलब खिड़कियों पर जहाँ बाहर से थोड़ी छनी हुई धूप आती हो और खुली खुली सी माहौल हो, तो इस तरह से ये परमानेंट मतलब चल जाता है, इंडोर भी और आउटडोर में भी। क्योंकि ये भी एक बहुत ही शानदार सा प्लांट है। ये भी हमारे घर के गंदे माहौल को, जैसे गंदे हवा को बाहर निकालता है और घर में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखता है, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे वो घर के बाहर हो। तो इस तरह से ये हमारे घर के अंदर परमानेंट 24 घंटे रेगुलर ऑक्सीजन लेवल देते रहता है, बना के रखता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस तरह के प्लांट आप चाहो तो मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हो, चाहे उसे इंडोर रखो या आउटडोर रखो, ये बहुत ही इजीली ये चल जाता है। देखो मेरे ये नीचे वाले पत्ते जो हैं सूख गए हैं। जब भी आपके प्लांट्स के पत्ते सूख जाए उसे हटा दो। इससे हमारे अगर ये सूखे पत्ते रह जाएंगे तो हमारे प्लांट पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसे तुरंत हटा दो। जब भी आपको सूखे सूखे पत्ते नज़र आए तो प्लांट से बिल्कुल उसको हटा देना चाहिए। तो इस तरह से ये आउटडोर भी चल जाता है और ये इंडोर भी चल जाता है। तो इस तरह के प्लांट तो घर के अंदर तो होना ही चाहिए। तो हम फिलहाल मैंने इसको अपने छत पे रखा हुआ है और मेरे घर के बालकनी में जो है वहाँ पे भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको छत पे रखा है। तो आप ये भी ऐसा प्लांट है जो कटिंग से बिल्कुल इजीली लग जाता है। ये इसके छोटे से अगर आप कटिंग को लगाते हो तो ये इजीली लग जाता है। और ये बात है कि इसमें क्या होता है कि अगर इसकी आप 3G कटिंग करते हो, इसमें जब अगर ये प्लांट एक होता है, समुच्चा एक है, इसको आप अगर यहाँ से कट कर दोगे फिर तो इसको न्यू ब्रांच दूसरी जगह लगा दो और इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते रहते हैं। इस तरह से देखो, इसको मेरे इसमें लगा हुआ था तो मैंने इसको कट कर दिया था, तो इसमें देखो न्यू ब्रांचेस निकला है। कितने सारे हैं, देखो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, दिखता नहीं है ऐसे लेकिन बहुत सारे हैं। तो इस तरह से निकलते रहता है। तो इस तरह के प्लांट भी, इस तरह के प्लांट आपको कहीं दिखे तो इसका एक छोटा सा कटिंग लेके आइए और अपने घर में ऐड कीजिए, अपने गार्डन में इसको ऐड कीजिए, अपने घर को ऑक्सीजन लेवल बनाए रखें। तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं ना, आउटडोर इंडोर दोनों जगह चल जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट तो अपने घर में होना ही चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो चौथा मेरा प्लांट है, ये देख सकते हो, ये तो सब घर में होता है। ये क्रोटोन का प्लांट है। ये इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। ये मेरे छत पे रखे हुए मैंने कुछ दिन पहले इसको एक बकेट में लगा हुआ है, तो कटिंग लगाया है मैंने। तो ये जो प्लांट होते हैं ना, ये धूप में भी बहुत अच्छा से चलता है, मतलब पर ये आउटडोर भी चलता है और इंडोर में भी चल जाता है। इसे आप चाहो तो अपने घर के अंदर लो मेंटेनेंस में चल जाता है। जैसे कि आप अपने विंडोज़ के पास रखते हो, बालकनी में रखते हो, जहाँ बाहर से थोड़ी सी छनी हुई धूप आती हो। तो ये भी प्लांट ऐसा प्लांट है कि ये आउटडोर भी चलेगा, ये इंडोर भी चलेगा। ये भी हमारे घर के अंदर के गंदे हवा को बाहर निकालता है और परमानेंट ऑक्सीजन लेवल बनाए रखते हैं। जितने सारे भी इंडोर प्लांट होते हैं ना, सारे प्लांट जो होते हैं परमानेंट ऑक्सीजन लेवल बनाए रखते हैं हमारे घर के अंदर। तो ये क्रोटन भी है, इसकी भी कहीं कटिंग आपको मिले तो ये ले आओ, आप अपने घर में ज़रूर, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करो, क्योंकि ये प्लांट बहुत ईजीली कहीं भी आपको मिल जाएगा। ये चाहे वो स्कूल हो या मदरसे हो या कहीं भी आपको देखना, आप लोग अक्सर चाहे कोई भी ऑफिस के सामने ये प्लांट इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी छोटी सी कटिंग आपको कहीं भी मिले, चाहे किसी भी वैरायटी के, बहुत सारे इसमें वैरायटीज़ आते हैं छोटे छोटे पत्ते वाले। ये बेरिकेटेड प्लांट कितने सुंदर और कितने पत्ते कितने खूबसूरत हैं, कलरफुल। तो इस तरह से अगर आपको इसकी कहीं भी एक छोटी सी कटिंग मिले तो इसे फटाफट ले आइए। चाहे वो मतलब इसमें जितने बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, किसी भी वैरायटी के आपको मिले तो ले आओ, अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करो, ताकि आपके गार्डन में ही ये सुंदर लगे। क्योंकि ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह चल जाता है, बहुत ईजीली से चल जाता है।
तो दोस्तों कुछ कटिंग हमने जो क्रोटन के देखो यहाँ पे भी लगा है बकेट में, ये मैंने खिड़की के पास रखा है, विंडोज़ में है, तो उसे समझो कि ये इंडोर है, तो बाहर से थोड़ी सी धूप आती है। तो और जो मैंने पहले दिखाया है वो हमारे छत पे है, उसकी कटिंग लगे हुए हैं। तो इस तरह से क्रोटन है, आप इजीली अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हो, जो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह चलता है। और नेक्स्ट जो दूसरा प्लांट है, और भी प्लांट है, ये है देखो जेट प्लांट। ये जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है हम जो हमारे घर के इंडोर में भी चलता है, हमारे घर के बाहर भी चलता है, आउटडोर में भी चलता है। तो ये हालांकि इसे अगर आप घर के अंदर ऐसी जगह रखते हो जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती, और तो ये फिर प्लांट के पत्ते धीरे धीरे झड़ जाते हैं। तो इसे ऐसे जगह रखो जैसे मैंने इसको विंडोज़ के पास रखा है, देखो इस तरह विंडोज़ में, क्योंकि बाहर से इसे पूरी हवा लगती है और लाइट भी मिलता है और ठंडी हुई धूप भी मिलती है। तो इस तरह से ये जो जेट प्लांट है ना बहुत ही ईजिली चलता है, और इसे अगर धूप में रखोगे तो ये और अच्छे से चलेगा। तो ये जो प्लांट है जेट प्लांट, ये धूप में भी चलता है और हमारे घर के अंदर और इंडोर भी चलता है और आउटडोर भी चलता है। आप इसे छत पे भी रखेंगे परमानेंट धूप में तो ये चलेगा। तो इस तरह के प्लांट आपको कहीं भी मिले, इसकी छोटी सी कटिंग लग जाती है। जेट प्लांट जो होता है ना, तो ये बिल्कुल कटिंग से लगता है, थोड़े थोड़े कटिंग में ही लग जाता है। थोड़ी सी अगर कहीं आपको ब्रांच मिले, तो ये जो प्लांट है जेट प्लांट है, इसे अपने घर के अंदर ज़रूर ऐड करें। अपने घर चाहे इंडोर रखें या आउटडोर रखें तो ज़रूर लगाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने कुछ आपको ऐसे प्लांट दिखाए हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह चलता है। तो इस तरह से हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों की एक कमेंट से, एक सपोर्ट से, एक छोटी सी कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच।